गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रजीन बाय सर। आज हम लोग बात करेंगे डिसेंट टॉपिक का एक जो टाइप बनता है स्मोक एंड टेन, धुएं और टेन के रिलेटेड क्वेश्चंस जो बनते हैं। इसमें भी ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? पहला पॉइंट ये है, कैसा क्वेश्चन पूछता है, ट्रेन भैया नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही होती। तो क्वेश्चन पूछेगा पहला, बताइए उसके धुएं की दिशा किधर होगी, उसके स्मोक डायरेक्शन किधर होगा। आपने एक मूवी देखी हुई गदर। गदर में क्या होता है, जब वो भैया सनी देओल पाकिस्तान से ट्रेन लेके आ रहा होता है, तो ट्रेन जा रही होती है, तो उसमें क्या करता है, कोयले को लेकर के उससे उसमें डालता रहता है, धुआं निकलता रहता है। तो क्वेश्चन पूछेगा भैया धुआं किस उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो सीधे इसका एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी ट्रेन जिस डायरेक्शन में जाएगी, धुआं उसके अपोजिट में आएगा। यदि ट्रेन आपकी नॉर्थ की ओर जा रही है, तो ट्रेन यदि नॉर्थ की ओर जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है, तो स्मोक की डायरेक्शन यानी धुएं की डायरेक्शन कहाँ होगी? नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा? साउथ। साउथ की ओर जाएगी। पहला पॉइंट क्या हुआ? नॉर्थ का अपोजिट क्या हुआ? साउथ। यानी ट्रेन जिस साइड जाएगी, धुआं उसका अपोजिट होगा। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। भैया सेकेंड पॉइंट ये पूछेगा एक ट्रेन नॉर्थ से साउथ जा रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है, ठीक है। और भैया लेकिन हवा जो है, हवा एयर जो है वो ये पूर्व से पश्चिम में रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा, बताइए अब धुएं की डायरेक्शन क्या होगी। तो दूसरा पॉइंट यहाँ से ये बनता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा, तो आप ये समझ जाइएगा कि भैया जिस साइड में ट्रेन जाएगी उसका अपोजिट तो होगा डायरेक्शन, प्लस उसमें एयर की डायरेक्शन आएगी। यानी हम जब धुएं की डायरेक्शन निकालेंगे, तो धुएं की डायरेक्शन इक्वल टू आएगी भैया अपोजिट ट्रेन की डायरेक्शन प्लस एयर की डायरेक्शन। तो जैसे कि मान लो ट्रेन हमारी जा रही है कहाँ से? नॉर्थ से साउथ जा रही है, या मान सकते हैं साउथ से नॉर्थ हमारी ट्रेन जा रही है। कहाँ जा रही है? साउथ से नॉर्थ ट्रेन जा रही है। तो अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? साउथ का क्या होगा? साउथ से नॉर्थ जा रही है, नॉर्थ को जा रही है, तो नॉर्थ अपोजिट क्या होगा? साउथ। साउथ आया पहला पॉइंट। फिर क्या कह रही है, हवा कहाँ जा रही है भैया? ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है ना, वेस्ट की ओर जा रही है। तो धुआं कहाँ जाएगा? प्लस क्या होगा? वेस्ट। साउथ प्लस वेस्ट क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा आंसर। तो दूसरा टाइप आपसे पूछता है कि जब हवा भैया जिस डायरेक्शन में होगी, तो उधर से धुएं क्या पूछेगा, तो क्या होगा? बस इसका सिंपल सा पॉइंट यही है कि भैया अपोजिट ट्रेन डायरेक्शन प्लस एयर की डायरेक्शन, देन आपका धुएं की डायरेक्शन आंसर आ जाएगा। तीसरा पॉइंट इसमें, तीसरा बेस से जो क्वेश्चन पूछता है वो क्या पूछता है, इसमें ये पूछेगा तीसरा बेस पे कि ट्रेन जैसे खड़ी है, ट्रेन भैया खड़ी है, अब ट्रेन खड़ी है तो अब उसका धुआं किस डायरेक्शन की ओर होगा, है ना। तो मेन देखो भैया, ट्रेन जब खड़ी है और हवा, इसने ये भी पॉइंट दे रखा है भैया, जो हवा है, हवा वो क्या है, वो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। तो भैया ट्रेन खड़ी है और हवा पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, तो क्या होगा भैया, जो हवा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगी, क्या जाएगी? पश्चिम की ओर। तो आंसर क्या होगा? धुएं की डायरेक्शन क्या होगी? पश्चिम होगा, वेस्ट होगा आंसर। अब ये कह दो सर, यदि ट्रेन में धुआं ना हो, तो एक अलग पॉइंट हो गया, वो इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गई, उसकी बात नहीं है, वो अलग पॉइंट हो गया, ऐसा क्वेश्चन नहीं है ना। तो जो भी क्वेश्चन आपसे इसमें आते हैं तो धुएं बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और उसमें क्योंकि भाई जब धुआं नहीं होगा तो पूछेगा क्यों, सीधी सी बात है ना। तो मेन पॉइंट ये है कि आपके इसमें आपने क्या सीखा, 3 पॉइंट सीखे। पहला पॉइंट क्या सीखा आपने, ट्रेन जिस साइड जाएगी धुआं उसका अपोजिट होगा। दूसरा पॉइंट आपने क्या सीखा, भाई यदि पूछेगा कि धुएं की डायरेक्शन, ट्रेन जिस साइड की ओर जाएगी, ट्रेन जिधर जाएगी, ट्रेन जिस साइड की ओर जाएगी, और प्लस उसका एयर डायरेक्शन, यानी ट्रेन का अपोजिट डायरेक्शन प्लस एयर, देन हम उसका आंसर निकालेंगे। तीसरा पॉइंट आपने कैसे, ट्रेन यदि खड़ी है तो भैया धुआं निकल भी रहा है, तो यदि जिस साइड की ओर जाएगी, जिस साइड की ओर जाएगी, तो जिस साइड की ओर आपकी हवा बहेगी उधर ही हमारा धुआं भी बहेगा। अच्छा भैया इसके बाद में एक देखा होगा आपने, सिंपल मैं नॉर्मली बात कर लेता हूँ धुआं की, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछेगा। जैसे गाँव में लोग आग तापते हैं, सर्दी का टाइम आ ही रहा है, सर्दी का टाइम आ रहा है, आग तापते हैं भैया, तो क्या होता है, वो पर्सन बैठे ताप रहा होता है, ऐसे ऐसे सेक रहा होता है, ताप रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, हवा उसके धुआं उसके ऊपर बहने लगा। अब यदि उठ कर वो उस साइड बैठ गया तो धुआं उधर चला गया, उधर बैठ के उस साइड हो गया तो धुआं उसके उधर चला गया। तो क्या हुआ, लोग बोल देते भैया धुआं जिसके ओर जा रहा है उसकी मदर इन लॉ उसको बहुत प्यार करती हैं, है ना, उसके सास को बहुत प्यार करती हैं। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेडिशंस हैं ये, ठीक है। बस उसमें क्या होता है भैया, डायरेक्शन जहाँ चेंज हुई, हवा की डायरेक्शन चेंज हुई, भैया मैं ऐसे आग ताप रहा हूँ, ठीक है। अब तो भैया डायरेक्शन चेंज हुई, मेरी तरफ आने लगी, साउथ की ओर आने लगी, मान लो मैं साउथ में बैठा हूँ,
तो फिर मैं यदि नॉर्थ में बैठ गया तो हवा यदि नॉर्थ की चलेगी तो उधर चला गया। तो कहने का मतलब भैया जिधर हवा की डायरेक्शन होगी उधर धुआं होगा। ओके, तो बट वहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे टेंडेंस पूछते हैं, वो आपने सीख लिए हैं। तो उसमें पहला पॉइंट आपने मेन पॉइंट ये है कि जिधर भैया टेंस आएगी उसका अपोजिट आपका धुआं हो, अब धुएं की डायरेक्शन होगी। दूसरा पॉइंट आपने सीखा भैया, यदि धुएं की डायरेक्शन बोलेगी और उसमें एयर भी ऐड है तो अपोजिट डायरेक्शन प्लस एयर की डायरेक्शन, देन आंसर आएगा। थर्ड आपने पॉइंट सीखा भैया, आपकी ट्रेन स्टैंड पे मतलब खड़ी है और यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भैया डायरेक्शन किधर होगा और तो एयर जिस साइड जाएगी उधर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है, उम्मीद करता हूँ कि सभी को पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ओके, सभी लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू।